वो पूरा फुल फ्लैश प्रिएंट करें तो ऐसी कार्रवाई होती रहे तो कानपुर से नशा खत्म हो। नशे के विरुद्ध वैसे भी जरूर होना है, ऐसे तरीके का कोई दबाव किसी का बर्दाश्त नहीं। बस यही सर, ये याद रखना है सबका वेतन नशेबाजों के को अच्छा नहीं लगता पब्लिक को। नशा तो नशा ही है, सीधी बात। कोई भी हो, किसी का बच्चा जाता है उसको पता लगता है कि क्या होता है। बहुत जवान मर चुके गाँव में कोई पुलिस आ गया, तो इलाका शुरू से ही संवेदनशील था, नशे के खिलाफ था। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस महानिदेशक जी आपके नेतृत्व में और सीओ चौहान जी ने एक जो प्रहार किया, जो समेत का नशा जो आग से आ रहा था, इन्होंने दबोचब एक ऐसी मतलब लोगों से उस हिसाब से बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इन्होंने सारे जो इनपुट थे जो बेचते थे, जो पंजाब से हिंदुस्तान में मशहूर हो गया था, आप आगे कार्ड की 50 से बड़ी कार्रवाई इन्होंने करी और बात दबोचा। अब ये मैं ये राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो वास्तविक घटना है, गांव के 80% जो महिलाएं नशे पत्ते जिनके चले गए फिलहाल, वो वास्तव में पुलिस प्रशासन और बीएसएफ और सभी को धन्यवाद देती है। और आप बताइए खुद को, उस बच्चों के माँ बाप को, पुलिस प्रशासन खुद को भरना पड़ेगा, इसलिए ही है अंकुश पाया जा सकता है। ये तो एक सामाजिक दायित्व है, सबका ही बनता है। सबके क्षेत्र है, ड्रोन की घटनाएं हो, नशे की घटनाएं हो, पूरा स्टाफ पर्याप्त नहीं होता, जितना स्टाफ होता है कोई साकत में गया, कई बार अड़चन आती है। तो पुलिस स्टाफ को विशेष करके बढ़ाया जाए। एक सूचना तंत्र की जो लीकेज है, जो प्रेरणा नहीं करता ऐसे लोग और नेक्स्ट डे फिर उसको उठा के लेंगे तो उसको बाद में आए लोग उसको नशा बेचने के लिए छूट भी देंगे। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, जिससे कार्रवाई बहुत हो रही है, बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस लीकेज को भी रोका जाए, कार्रवाई को कारगर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप सही करते, सभी ने आपकी प्रशंसा की, और उसमें एक बात जो बाद में ये आती है, आज उसमें कार्रवाई हो गई तो 2-3 दिन बाद फिर वही काम शुरू कर देता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो फिर वो तो 2 दिन बाद उसको लगेगा भी हमारे तो फिर कोई मेरे को बुलाने वाला नहीं है, फिर वही शुरू कर उसने करना तो वही करता है। उसने ना तो नरमा चुना, ना उसने हड़ी काट दी, तो जो उस धंधे में लगा वो आप देखना 4 दिन बाद वही काम करेगा। इस पर हमको चुनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। नगर मंडल अध्यक्ष बीजेपी जनता के थाना ये बताओ अधिकारी का क्या पुलिस है क्या लेना बोलो। पुलिस कर्मी है, कई बार वो भी मूड में होते हैं, कुछ चेक करेंगे थोड़ा उनमें आप थोड़ा कार्रवाई करोगे ना, तो शाम के टाइम डिप्टी साहब अच्छे कार्रवाई कर रहे हैं, ये थोड़ा सुधार सिस्टम में भी गड़बड़ है। हेमंत शर्मा के टाइम से थोड़ा सुधार हुआ, उस समय सिम्प्लिसिटी के टाइम की थी, उन्होंने थोड़ा काफ़ी प्रयास भी किया थोड़ा सामने। ये आपको ही करना होगा इसमें कुछ। ये भी जो आता है महिलाएं ऐसी हमारी महिलाएं आती है तो लाल पढ़ी लिखी है, और कुछ जो आपने बताया एससी के मुकदमे हो रहे हैं, वो मुकदमे गाँव के अंदर कशनबाजी से हो रहे हैं। एससी वालों को एक हथियार बनाया जा रहा है, गाँव में चल रहा हमारा, ताकि इसमें जागरूक, जब किसी का जनरल कास्ट से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उसको एक गांव का एक दूसरा एक सरदार पे जमींदार होकर दूसरा जमींदार हो, उन्होंने अपनी टशन मिटाने के लिए एससी वाले का हथियार बनाया जा रहा है। के मामले या महिला उत्पीड़न के मामलों में उठाया जाता है, उसमें 250 से 211 कार्रवाई की जाती है, ये होना चाहिए। लेकिन अधिकतर मामले क्या होते हैं, जैसे मुकदमा एससी एक्ट का मुकदमा हो गया या महिला उत्पीड़न का मुकदमा हो गया, तो सामाजिक दबाव में वो राजीनामा हो जाता है, राजीनामा एफआईआर लगा लेते हैं, लेकिन होता वो झूठा नहीं होता, वो सच्चा ही है। राजीनामा एफआईआर लगा लेते हैं तो उसको फिर वो 182 211 में कार्रवाई होती है। तो मेरा निवेदन आपसे ऐसा कदम बनाया जाए, ऐसा व्यवस्था की जाए कि राजीनामा एफआईआर वास्तव में झूठा है, क्योंकि होता वो झूठा नहीं है, वो होता तो सच है, लेकिन सामाजिक दबाव में इस तरह के मुकदमे राजीनामा होने से। तो आपसे एक बहुत बड़ा निवेदन है, ये दिया जाए तो बहुत सही है। सर मेरा ये सवाल है कि कर्म का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था कि एक दलित महिला जिसका रेप होता है, जिसका एमएस डायग्नोस है, उसके 4 केस हो जाता है, लेकिन कर्णपुर के जो 7 पार्षद थे, तो उस जो 7 पार्षद थे वो अकेली जाति थी, महिला दलित थी, उन्होंने उस
दलित महिला के खिलाफ अपने हेड पे ये बोला कि ये जो इसने मुकदमा दर्ज कराया है, ये इसमें पैसे के लालच में कराया है कि जो दलित महिला ये चरित्र महिला है, तुम्हारे बाबा। लेकिन सर अब क्या कारण है, क्या रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन जांच नहीं हुई। तो जब इस प्रकार का एक मैसेज आता है कि वो दलित लड़की खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए, लेकिन उसकी लड़ाई में हम उसका साथ ही नहीं देंगे। जो दूसरी जो दलित लड़की है या दलित जो व्यक्ति है, उसके मानसिक जो स्थिति है उसकी खराब होती है। उसको ये लगता है कि मेरी सुनाई तो नहीं होगी, तो इस वजह से वो चुप करके बैठ जाता है। तो मेरा सर आपसे पूरा एक निवेदन है कि वो जो जांच है उसको आप सब बदलिएगा, उसमें बहुत कुछ है सर, लिखित में है सर, उनके लेटर है लिखित में। अगर आप फेयर जांच करवाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि साहब बिल्कुल फेयर और नीट केस है। 1.5 साल से साहब ये इनको सूचना देने कोई कार्रवाई नहीं। बॉर्डर एरिया में ये जो नशे की बार बात कर रहे हैं, नशा आपको कहाँ से रहा है, सबसे कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है साहब। अब बॉर्डर का एक आदमी हर आदमी को वहाँ फोन पर लेके फोन तो कर सकता है साहब। आपको पुलिस को सूचना कौन देगा साहब? सिविलियन ही देगा। कॉर्पोरेट कौन देगा? सिविलियन ही देगा आपको। वो क्या करते हैं, वो तो सूचना पुलिस के पास हो जाती है कम। गांव में जो लोकल सीआईडी को ढूंढ रही है साहब, बीएसएफ सीआईडी जो है, वो उनको समाचार करते हैं, फिर सीआईडी सीओ का नंबर हो, सीआई साहब का नंबर हो, ताकि हर आदमी, आजकल हर आदमी के पास फ्री फोन है सर। और एक एसपी साहब आपसे निवेदन है, जो आदमी वहाँ से सूचना देता है उस आदमी को बार बार इंटरोगेट नहीं किया जाए। अगर वो सीआईडी को इंटरोगेट करता है तो सिविलियंस को बार बार बुला के तू वहाँ क्या कर रहा था, तू वहाँ क्या कर रहा था, उसने कुछ देखा तभी आपको सूचना दे रहा था। और उस वजह से बहुत से लोग आपको सूचना नहीं देते। तो ना तो डिप्टी साहब को जानता है, ना बीट प्रभारी को जानता है, ना सीआई साहब को जानता है साहब। 2 नंबर डायल का तो उनको अब तक पता ही नहीं। गाँव में कई बार सूचना देने के बाद भी इन्होंने कहीं कोई दर्ज नहीं कराया। कोई वो अभी जब चुनाव हुआ था तो प्रत्येक बूथ के बाहर लिखवाया गया, बट नेक्स्ट 1 मंथ में और भी जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। बीट कांस्टेबल, बीट प्रभारी, एसएचओ, सीओ, इन सभी का नंबर एक टेम्पलेट बना करके ऐसी सार्वजनिक जगहों पर पेंट कर दिया जाएगा। जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, कई सारी ऐसी बिल्डिंगें होती हैं जैसे पंचायत घर हो गया, स्कूल हो गया, और भी इस तरीके की बिल्डिंगें होती है, हर गाँव में जाकर के इस तरीके का करवा दिया। पंचायत समिति के जो वीडियो है ना साहब, सेक्रेटरी जो ग्राम सेवक है उनकी सहायता लीजिए साहब, उनको पता चिन्हित है, जगह पता है साहब, और वो ये काम आपका आसान कर सकते हैं साहब। दूसरी चीज़, अभी चुनाव खत्म हुआ, आचार संहिता खत्म हुई, चुनाव में बहुत सारे कार्य थे जिसमें पुलिस भी कहीं व्यस्त थी। तो जो हमारे बीट लेवल पे सीएनजी करनी है, जैसे मैं आकर के आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ की सीएनजी मीटिंग में हूँ, उसी तरीके से बीट लेवल पे सीएनजी का फॉर्मेशन हुआ है, उसको वापस से रिव्यू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि प्रत्येक बीट कांस्टेबल अपने एरिया में जाकर के बीट लेवल की सीएनजी मीटिंग हो, ताकि वहाँ के मौजूद लोग हैं उनको भी पता चले कि हमारे ये बंदा बीट कांस्टेबल है, इसका ये फ़ोन नंबर है, इसका मतलब जो आता है तो किससे किससे मिलता है। पहले भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, वापस मैं सचिव साहब और सीओ साहब को कहूँगा कि प्रत्येक बीट कांस्टेबल हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन अपने बीट में जाए, चाहे वो कितनी भी दूर बीट में। और यदि काम हो चाहे नहीं हो, किसी 4 लोगों से 10 लोगों से मिलकर बैठ करके बात करके आए। जो चीज़ है नशे की बात करें, ये बिल्कुल मेरे ध्यान में है। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, केवल आपके करणपुर ही नहीं बल्कि पूरे गंगानगर जिले में बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के बृहद रूप से प्लानिंग करके कार्रवाई भी की जा रही है। जैसा आपके पेपर में पढ़ते हुए कई सारे ऐसे तस्कर जिन्होंने अतिक्रमण करके अपने घर बना रखे तो उनके घर भी तोड़े गए। पिछले 10-15 दिन में करीब 10 ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके घर तोड़े गए। आज मैं यहाँ पर मीटिंग ले रहा था, मैंने सीओ साहब को, एसएचओ साहब को निर्देशित किया, कुछ लोगों को हमने चिन्हित भी किए हैं। आपके करणपुर क्षेत्र में भी कोशिश करेंगे कि यदि ऐसा कोई अपराधी, ऐसा कोई हिस्ट्री सीटर, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार नशे का कारोबार कर रहा है, यदि उसकी प्रॉपर्टी किसी अतिक्रमण किए हुए क्षेत्र में बनी हुई है तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको ध्वस्त करेंगे, ताकि स्पष्ट मैसेज जाए कि ऐसे लोगों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं है। अतिक्रमण तोड़ना हो, ज़्यादा मुकदमे तो पिटाई केस में 1 साल के लिए जेल भेजना हो, हमने करीब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज की है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई
कोई भाईचारा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, 100% हमारे पुलिस वालों को भी मेरी तरफ से बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट है। कहीं पर भी हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। इसमें आप लोगों से मेरी ये विनती रहेगी कि आप लोग भी इसमें जागरूकता वाला जो कार्यक्रम चलता है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, लोगों को जागरूक करें। तीसरी चीज़ जो आज मेरी यहाँ पर बात हुई थी, मेरे पास पहले भी कई जगह से ये रिपोर्ट कहीं थोड़ी आई थी। कहीं पर ऐसी समस्याएं हैं जो शराब की दुकानें खुली रहती हैं, बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको हम फॉलो भी करेंगे। SHO साहब ने ये प्रॉमिस किया है कि किसी भी तरीके की ऐसा उस पर कार्रवाई करके उनको बंद कराने की कार्रवाई। ये दोनों चीज़ के लिए मैंने SHO साहब को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया है। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इस पर भी वृहद रूप से नशे के साथ साथ कार्रवाई करेंगे और CO साहब इसकी मॉनिटरिंग करेंगे पर्सनली, ताकि किसी भी तरीके का अवैध रूप से किसी भी प्रकार का नशा नहीं मिले। यदि इसके बाद भी इसमें कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं तो उसके बाद जो कार्रवाई की जरूरत होगी तो कार्रवाई की जाए।